हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, क्योंकि कुछ कंडीशन इस बार ऐसी है, वैकेंसीज बहुत कम है। ओके, बट हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है, लाइफ इज अ गेम, वी कांट मूव अंडू मूव, बट हम नेक्स्ट को डेफिनेटली बेटर बना सकते हैं। जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है वो मेंस में फोकस करें, जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एनएससी को टारगेट करें, वो आईडीबीआई को टारगेट करें, एफसीआई आएगा उसको टारगेट करें, है ना। तो कंडीशन ये है कि किसी भी कंडीशन में आपको रुकना नहीं है और नेक्स्ट वन कैसे बेटर हो सके इस पे सोचना है। ओके, सो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। लास्ट 10 डेज में कैसे मेंस को बहुत अच्छे से फोकस करें, क्विकली मैं आपको बताऊंगा ना। टाइम हमेशा की तरह हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आपको शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स का सेशन, एग्रीकल्चर डेटा का सेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सेशन हमने अभी तक लिए हैं, वो आप जरूर गो थ्रू करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली उससे आपको हेल्प होगी मीन्स के लिए, है ना। मीन्स में आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। कंप्लीट पढ़ के जाना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा। सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस ईयर में किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, किस ईयर में किससे कम क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ये हम पहले से नहीं बता सकते हैं, ये नहीं पता चला जा सकता है। तो इसलिए सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना। आप देख सकते हैं जैसे इकोनॉमी में 2020-21 में 11 क्वेश्चन थे, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और फिर लास्ट 9 क्वेश्चन थे, है ना। तो हर साल ये चीज चेंज होती है, तो उसके हिसाब से पढ़िए। स्कीम्स के लिए भी मैंने आपको बताया, अभी हम इसका स्पेशल सेशन भी करेंगे सब्सिडीज वगैरह का, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का डिस्कशन करना है, कौन से सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, वो जरूर बताइएगा। तो बट एक चीज प्रीवियस ईयर से आपको ये समझ के रखना है कि जो आईबीपीएस एएफओ मेंस का पेपर है काफी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ओके, हॉर्टिकल्चर में भी आप देखेंगे तो हर बार ये काफी डिफरेंट डिफरेंट रहा है, और उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी जिसको हम छोड़ के जाते हैं, उसमें कितना सारा वेटेज यहाँ पे, खासकर अगर आप देखेंगे सेरिकल्चर है या फिर एपीकल्चर है, इन सारी चीजों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड टेक वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग से भी, एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब आप ये सोचिए कि जितना एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है उतना ही प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने क्या आप कर रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। लास्ट टाइम पे नई चीजें नहीं पढ़ी जा सकती, वो मैं बिल्कुल समझता हूँ, बट एक चीज की जा सकती है, वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जरूर कीजिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए ना। तो ये चीज करना है। हमने जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी बुकलेट आपके साथ शेयर की है, वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, ये याद रखिए, की टू सक्सेस इज मेक योर ओन नोट्स एंड रिवाइज। बस लास्ट टाइम पे इतना ही, और अब तो खैर आपने नोट्स बना लिए होंगे, उनको रिवाइज ही करना है, प्लस इसके साथ मॉक टेस्ट देने हैं। बस दिस इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। तो हमारा जितने भी स्टूडेंट्स का कोर्स है, आप नहीं है तो आप ले सकते हैं, जिनके पास है वो मेंस में जाके सारी चीजों को प्रिपेयर करें, और खासकर मेंस के अंदर जब आप जाएंगे तो क्विक रिकैप्स आपको मिलेंगे। तो वो पूरी समरी है, और उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के उसमें 100 क्वेश्चंस भी हैं, वो जरूर करना है। उसके अलावा आप इंडिविजुअल टॉपिक को करें या ना करें वो टाइम पे डिपेंड करेगा, बट ये जरूर करना है। और एनएससी वगैरह की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्विक रिकैप एंड एग्री सेक्शन टेस्ट, ये आपको जरूर करके जाना है। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए स्पेसिफिक स्टडी प्लान बनाया है, जिसको आप जरूर कवर करिए, क्योंकि उससे आपको बेसिकली हेल्प होगी लास्ट के टाइम में। और अगर आप देखेंगे स्टडी प्लान में मैंने वो बताया कि जिसको आपको कवर करके जाना ही जाना है। जैसे अब देखो, अगर आपको अपने आप को यहाँ पे रखना है सेलेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज से ही शुरू करना है ना। इकोनॉमी से अगर आप शुरू करना चाहते हैं बेशक कर सकते हैं, आप उस टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए कवर करने के बाद, है ना। करंट एग्रीकल्चर में डेटा, तो हर दिन ये टारगेट रखिए कि कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और करंट पार्ट भी पढ़ेंगे। अब चाहे कुछ भी पढ़ी, मान लीजिए आपने आज हॉर्टिकल्चर पढ़ा है तो यहाँ डेट चेंज हो सकती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसको क्रॉस करते चलिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो पूरा टाइम था इसमें आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। टाइम बहुत कम है दोस्तों, 10 दिन का टाइम है, उसमें आपको सारी चीजें कवर करनी है। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो चलती रहेंगी, वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाली है ना। उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को पहले डिटेल में पढ़ना है, तो हमने पुरानी जो क्लासेस है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी आप पुरानी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आप देख के आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कवर इसको करना है ना। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आईबीपीएस एफओ मेंस का प्राइस हमने बहुत कम किया है ना, क्योंकि 10 डेज रह चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इसको अवेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट का स्पेसिफिक पैकेज भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों, लास्ट के 10 डेज हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपको किसी भी टाइप का फिर आगे कोई रिग्रेट ना रहे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने मॉक टेस्ट कर लिए हैं और साथ ही साथ कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप सभी के लिए लूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।